माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज तारीख है 22 मई। इस समय दिल्ली में अपने कमरे में मयूर विहार में हूँ और आप जानते ही हैं कुछ ना कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा। घर में बैठ के हमें चैन नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। आज एक मेरा ये कमेंट आया था मेरे भाई का, वो मैं सारे सब्सक्राइबर को भाई बोलता हूँ, इसलिए मैं भाई बोल रहा हूँ। मेरा कोई सगा भाई नहीं, वो भी मेरा सगा भाई है, पर भाई का फ़ोन आया था कि भैया आपका हमने केदारनाथ वाला वीडियो देखी, जरा हमें बताइए कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमारा विचार बन रहा है केदारनाथ घूमने का। तो भाइयों मैं बता रहा हूँ और ये वीडियो मैं उन्हीं की वजह से बना रहा हूँ, और मैं इसलिए बना रहा था, मैं उनको कमेंट द्वारा जवाब दे सकता था, पर मैंने सोचा कि उसके बारे में मैं एक ब्लॉग बना दूं जो मैं आज ये बनाने जा रहा हूं। तो सुनिए भाई लोगों, बात ये है कि जब मैं पिछले साल अक्टूबर में मैं केदारनाथ गया था, मेरे साथ एक पार्टनर भी था, उसका नाम था रामजस कुमार जी। वो मारुति में काम करते हैं और उन्होंने बोला कि पांडे जी आपके साथ मैं भी चलूँगा। तो मेरे को ऐसे पार्टनर की खोज थी कि जो मेरे साथ रास्ते में मेरे साथ हेल्प करे, यानी कि बाइक चलाई। तो उनको बाइक चलाना बिल्कुल नहीं आती थी, तो उन्होंने बोला जी नहीं ठीक है यार आप ही चलाइए, मेरे को नहीं आता है। तो फिर मैंने ही बाइक चलाई। तो दोस्तों मैं दिल्ली से गया था, हम दो यहाँ से 7 बजे हम दिल्ली से निकले थे केदारनाथ के लिए, और हमने यहाँ से 700 रुपये में अपना टैंक फुल कराया था। उसमें टैंक में 200 रुपये का तेल पहले से पड़ा हुआ था, यानी कि मेरी जो टैंक है 900 रुपये में फुल होती है। और हम 7 बजे यहाँ से निकले, हरिद्वार पहुँचे हम 1 बजे। वहाँ हमने नहाया धोया, उसके बाद हम निकल गए फिर ऊपर शिवपुरी में, वहाँ जाके हमने खाना खाया। फिर उसके बाद हम सीधा निकल चुके थे। एक्चुअली में क्या है कि उस टाइम पे उस रोड पे, उत्तराखंड के रोड पे काफ़ी चहल पहल थी, यानी कि पहाड़ काट रहे थे, रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा था। तो हमें जाने में बहुत लेट हो गई है और हमें रुक रुक के जाना पड़ा। तो हम शाम को देवप्रयाग पहुँचे 6 बजे। तो इतने में मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया था, मिस्टर शिव उनियाल, जो कि देवप्रयाग के आसपास ही गांव में रहते थे। उन्होंने बोला कि आप मेरा गांव आ जाइए, और यहाँ से 30 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है, और मेरे गांव आ जाइए। तो दोस्तों हम वहीं से हमने गाड़ी, लेफ़्ट और राइट 2 रोड थे, तो हमने राइट के बजाय हमने लेफ़्ट को गाड़ी मोड़ दी और हम सीधे पहुँच गए 30 किलोमीटर ऊपर चाका गांव में। बहुत ही बढ़िया जगह है, घूमने लायक, एडवेंचर लायक, बहुत बढ़िया जगह घूमने है। तो दोस्तों रात को हम करीब 2 घंटे में वहाँ पहुँच चुके थे। 30 किलोमीटर का सफ़र था, टाइम उसमें ज़्यादा इसलिए लग गया, रोड काफ़ी पतली थी, अनजान रोड थी, इसलिए हमें वहाँ आराम से गए। हम शाम को वहाँ करीब 7:30 या पौने 8 बजे हम उनके घर पहुँच चुके थे। वो हमारी वेट कर रहे थे, बल्कि रास्ते में ही टॉर्च लेके आ चुके थे। तो दोस्तों उन्होंने हमारी इतनी खुशामद करी कि क्या बताऊँ। उत्तराखंड में ये बात ज़रूर है कि जो भी बाहर के लोग वहाँ जाते हैं, उनके आखिर खातिर उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे करते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने हमारा पूरा परिवार सहित हम दोनों का इतना बढ़िया स्वागत किया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सुबह हम जब वहाँ से रात को रुके, सुबह हम वहाँ से जब निकले तो पूरा परिवार का हुजूम उड़ गया था हमारा विदाई के लिए। तो इतना बढ़िया प्यार मिला उन लोगों को हमारा, और बहुत बढ़िया प्यार मिला, हम उसको कभी नहीं भूल सकते। कभी टाइम आएगा तो फिर हम एक बार और वहाँ जाएंगे और पूरा नज़ारा घूम के आएंगे। उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमको केदारनाथ जाना था। तो दोस्तों वहाँ तक की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सुबह हम वहाँ से निकल चुके थे 8 बजे, 8:30 बजे उनके घर से हम विदा हो चुके थे। फिर हम सीधा केदारनाथ की तरफ चले गए थे। हम देवप्रयाग वापस आए, फिर वहाँ से नंदप्रयाग गए, और नंदप्रयाग से फिर हम श्रीनगर गए, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग गए। रुद्रप्रयाग में थोड़ा सा हमने अपना बाइक का काम कराया था, क्योंकि जब मैं यहाँ से बाइक लेके गया था, गाड़ी की सर्विस बिल्कुल नहीं करवाई थी और हम सीधे निकल चुके थे। तो मेरा विचार वहाँ पर यह था कि थोड़ा बाइक की वहाँ पर सर्विस करा दूँ। तो जैसे ही सर्विस सेंटर पहुँचा तो उनके पास वहाँ पर ऑयल ख़त्म हो चुका था, तो हमने बाइक की सर्विस नहीं करवाई। उन्होंने बोला आपकी बाइक ठीक है अभी, आप चल सकती है। तो थोड़ा सा चैन टाइट कर दिया था उन्होंने, और उसके बाद मैं चल दिया था सीधा सोनप्रयाग के लिए। तो दोस्तों हम शाम को 6:30 बजे सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। घूमते घामते गया, जैसा कि आपने केदारनाथ की जो वीडियो आप देखोगे उसमें बहुत ही एडवेंचर वाली सीन मैंने डाल रखी हैं, और आपने उसमें देखा होगा। बाकी कहीं कहीं पर स्नोफॉल हैं,
और बहुत सारे फॉल हैं जगह जगह पे। तो हम वहाँ पे रुकते राखते अपने एंजॉय करते हुए हम शाम को 6:30 बजे सोनप्रयाग पहुँच चुके थे। जैसे ही हम सोनप्रयाग में पहुँचे दोस्तों, तो हमने होटल देखा वहाँ, तो हमको होटल मिल गया था और 2,000 रुपये हमसे होटल का मांग रहा था। तो हमने 2,000 रुपये नहीं दिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप होटल वाले से बहसबाजी करोगे तो होटल वाला नीचे आ जाएगा। तो 2,000 का रूम हमको 1300 में मिला। तो 1300 में हमें रूम मिला। रूम तो ठीक ही था, हमने तो केवल 5-6 घंटे काटने थे। रात को 7 बजे हमको रूम मिला, सुबह 4 बजे 5 बजे हमने को खाली करना था, तो ले लिया। तो चले गए अपने रूम में, थोड़ा सा फ्रेश हुए, मुंह हाथ धोया, फ्रेश हो गए। फिर बाजी आती थी खाना खाने की। फिर हम थोड़ा मार्केट में गए, घूमे फिरे, एक दूसरे से पूछा। तो हमने वहाँ मार्केट घूमने के बाद खाना खाया। 300 रुपये, 150 रुपये पर थाली हमको वहाँ खाना मिला। 300 रुपये हमने खाना खाया। फिर हमने रात को घूमा वहाँ रात भर चहल पहल थी उस टाइम पे। सुबह हमको 4 बजे निकलना था केदारनाथ की यात्रा पे। तो हमने जैसे ही रूम पर आए तो रूम वाला बंदा हमारे रूम में आया, बोला जी आप सुबह निकल जाओगे तो आपको लाइन पर खड़ा होना पड़ेगा सुबह, क्योंकि केदारनाथ जाने के लिए इंश्योरेंस में नाम लिखाना पड़ता है और इंश्योरेंस मिलता है यहाँ पे, और सुबह लाइन पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपने लाइन में खड़ा नहीं होना है तो आपको 100-150 रुपये दे के पुलिस वाले को मैं यही बुला लेता हूँ और आपको इंश्योरेंस बना देगा। हमने बोला ठीक है जी, हम तो जल्दीबाजी में आए हैं और हमारा कर दीजिए। तो 150 रुपये हमने उसको दिया, हमारा नाम और पर्ची हमको। तो जैसे ही उन्होंने हमको वो दिया और हमारा बहुत बढ़िया सब नींद, रात भर नींद आ गई थी हमारे को। सुबह हम जल्दी 5 बजे उठ गए थे, नहा धो के तैयार होके हम सीधा निकल गए। जैसे ही हम गाड़ी हमने होटल के सामने पार्क करी, हम निकल गए गौरीकुंड के लिए। और गौरीकुंड से हम गए फिर पैदल। अब गौरीकुंड हम जब गए वहाँ से 5 किलोमीटर, वहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ होती है, जीप होती है, उसमें हमको जाना पड़ा। उसमें 20 रुपया पर हेड आदमी का किराया था। तो हम 40 रुपये में 2 बंदे गौरीकुंड पहुँचे। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, हमारे को गाड़ी मिल चुकी है। हम यहाँ से गौरीकुंड के लिए रवाना हो रहे हैं। और शुभ यात्रा, बहुत बढ़िया, ये सभी मंगलमय हो यात्रा, सबकी यात्रा। और एक बार हम सब बोलेंगे, काफ़ी भीड़ थी उस समय ऊपर जाने की। तो थोड़ा हमने चाय पानी का नाश्ता किया और उसके बाद हम वहाँ से ऊपर को पैदल चले गए। चाय मिलती थी वहाँ पे 20 रुपये की, फैन मिलता था 10 रुपये की। तो हम सीधा पैदल चलते रहे। रामबाड़ा पहुँचे करीब 12-1-2 बजे करीब रामबाड़ा पहुँचे। वहाँ हमको भूख लग चुकी थी, थकान भी हो चुकी थी। तो थोड़ा चाय और फिर हमने खाना खाया वहाँ पे। वही 150 रुपये में हमने दोनों का आदमी खाना खाया था। वहाँ केवल दाल रोटी पहले से ही बनी बुनी होती हैं, वो हमको खिलाया गया। हमने वो खाया। जब भूख होती है तब सब चीज़ प्यारी होती है उस समय। तो हमने खाया, उसके बाद फिर हम चल दिए दोस्तों सीधा ऊपर को। हम शाम को 6:30 बजे थकते हारते उठते बैठते शाम को 6:30 बजे मंदिर के पास पहुंच गए थे केदारनाथ। उस समय आरती होती है, आरती में शामिल हो गए। थोड़ा देर हमने वहाँ घूमा फिरा, चहलकदमी करी और वीडियोग्राफी करी, फोटो करी। उसके बाद हमने अपना कमरा ढूंढना शुरू कर दिया। वहाँ काफ़ी ठंड लग रही थी और उसके बाद वहाँ ठंड लग रही थी। एक बात मैं आपको ये बताऊँगा, जब मैं 6:30 बजे वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक केदारनाथ में टेंपल से पहले एक क्लिनिक है, यानी कि छोटा मोटा एक हॉस्पिटल बना रखा है, जहाँ पर मलहम पट्टी वगैरह सब दवाइयाँ मिल जाती हैं वहाँ पे। तो वो है वहाँ पे निःशुल्क। तो मैंने भी अपने पैरों में बांधने के लिए एक पट्टी ली थी, तो पट्टी मेरे को मुफ्त मिली। और दवाई मांग रहा था, दवाई भी मेरे को दी, लेकिन मैंने यूज़ खाया नहीं, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया थकान की वजह से। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, आरती में शामिल हुआ, मेरी सारी थकान दूर हो गई, क्योंकि मैं इतना खुश हो गया कि आज मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो पूरा रात भर सर हमने पूरा घूमा और 8-9 बजे हमने फिर रूम के लिए ट्राई किया। जब ठंड बढ़ गई तो रूम देखा तो वहाँ रूम हमें कहीं मिला नहीं, सब फुल हो चुके थे, ऑलरेडी सारे फुल हो चुके थे। तो हमको रूम नहीं मिला। फिर हमको एक बंदा ने हमको रूम दिया जिसमें 7-8 बेड लगे हुए थे, और उन 8 बेडों में से 2 बेड हमारे थे, 6 बेड कोई राजस्थान से आए लोग थे, उनको 6 बेड उनको दिए, 2 बेड हमारे को दिया। तो हमने 2 बेड का किराया दिया था 500 रुपये, यानी कि पर हेड 250 रुपया बेड। बहुत बढ़िया, अच्छा था। और हम उसी में हमने रात को सोए। हम 11 बजे तक हम भजन कीर्तन में रहे टेम्पल के आगे। उसके बाद 12 बजे हम अपने रूम पर सोने के लिए आ गए थे। और जैसे ही सोए नींद ऐसी आई क्या बताऊँ। और सुबह 5 बजे उठे, नहाया धोया हमसे नहीं गया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। सीधा शरीर चाय मांग रहा था, गरम चाय पीने की गया तो जैसे हाथ पे चाय पकड़ी गर्म थी, लेकिन मुँह तक पहुँचाते चाय भी ठंडी हो चुकी थी, यानी कि चाय पीने का मज़ा नहीं आया। तो 20 रुपये की चाय भी वहाँ भी है, वहाँ तो 20 रुपये ठीक मिल रही है, क्योंकि काफ़ी परिश्रम की किराया जो रेंट लगता है उनका वो देना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ 20 रुपये की चाय जायज़ है।
तो दोस्तों रात को जब हमने खाना खाया वहाँ भी 150 रुपये पर हेड थाली मिलती है, लेकिन आपका मनपसंद खाना नहीं मिलेगा। जो बनाया होगा वो आपको खाना पड़ेगा, प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा आपको प्रसाद की तरह। ये मत सोचना कि मुझे आलू राजमा मिलेगा या छोले भटूरे मिल जाएंगे या पनीर मिलेगा, ऐसा नहीं। जो आपको आलू की सब्जी दाल में ये 2 आइटम वहाँ खासकर ज़्यादा मिलती हैं बस, और आपको वो खाना पड़ेगा क्योंकि भूख प्यारी है। भूख अगर खाओगे तभी कुछ चल पाओगे। तो हमने 150 रुपये की थाली लिया, आलू की सब्जी और दाल, हमने वो खाया। रात को फिर हम 12 बजे सो गए थे, सुबह जल्दी हम 5 बजे उठ गए थे। खाली मुँह हाथ धोया, पानी बहुत ठंडा था। उसके बाद हम मंदिर में आए, थोड़ा सा मंदिर के दर्शन किया वहाँ। तब भी मंदिर में लाइन लगी हुई थी और 1 घंटा हमको लाइन में खड़ा होना पड़ा। अक्टूबर के महीने में 20 तारीख की बात बता रहा हूँ आपको, अक्टूबर में। तो 1 घंटा लाइन में होने खड़ी थी। तो मैंने ये जिसके लाइन के पीछे हम खड़े थे, मैंने कहा जी सर हम तो यहाँ लाइन में खड़े हैं, हमारा नंबर 1 घंटे के बाद आएगा। उन्होंने बोला जी ये तो बहुत, आपको तो 1 घंटा खड़ा होना पड़ रहा है। हम तो जब यहाँ पहले कभी मई जून में आते हैं, जो लोग मई जून में आते हैं वो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर लाइन पर खड़े होते हैं पीछे, तब उनका नंबर यहाँ आता है। यानी कि उनको 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ जाता है। तो इसके बारे में बाद में लास्ट बताता हूँ आपको। तो फिर उसके बाद हमने चहलकदमी करी, नंबर आया, भगवान के दर्शन हुए, शिवलिंग के दर्शन हुए, आगे पीछे हमने परिक्रमा करी, घूमा फिरा। जहाँ मोदी जी रहने गए थे वहाँ भी हम गए, उसके नीचे तक दिखा, मैंने वीडियो में सारा दिखा रखा है। तो पूरा घूम घाम के सर वहाँ से भाइयों फिर हम 9 बजे 10 बजे हम वहाँ से निकल चुके थे नीचे सोनप्रयाग के लिए। तो सोनप्रयाग जैसे हम आए, हमारे अपनी गाड़ी स्टार्ट किया फटाफट और वहाँ से हमने अपने सामान लादा और हम बैठे अपने सीधे निकल गए। 4 बजे वहाँ से निकले और हमने 4 बजे से लेकर 7 बजे तक यानी कि 3 घंटे में हम कर्णप्रयाग पहुँच चुके थे। तो कर्णप्रयाग में हमने 250 रुपये का होटल लिया, रात को वहीं रहे, 150 रुपये खाना खाया, वहीं रहे और सुबह 7 बजे वहाँ से हम दिल्ली के लिए रवाना हुए 7 बजे और दिल्ली पहुँचे हम शाम को 5 बजे। बहुत ही बढ़िया हमारा सफ़र रहा, याददायक हमारा सफ़र रहा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं आपको तो ये बात बता रहा हूँ कि अक्टूबर के महीने में तो जो भी लोग वहाँ जाएँ और मई जून में कतई ना जाएँ, और हमेशा जब भी जाएं सितंबर या अक्टूबर में ज़रूर जाएं। उस समय वहाँ भीड़ बहुत कम होती है और बर्फबारी भी बहुत कम होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप जब भी जाएं वहाँ आने के साधन, एक तो हरिद्वार से आपको बसें मिल जाएंगी, टेम्पो ट्रैवल मिल जाएंगी जाने के लिए। किराया कितना ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने पूछा था कि हरिद्वार से बसें सारी जाती हैं तो ये मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप सोनप्रयाग अपने बाइक से जाते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो सोनप्रयाग में आपको खड़ी करनी पड़ेगी और सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड वहाँ की लोकल यात्रा करनी पड़ेगी। वहाँ से आपको फिर खच्चर मिल जाएंगे जाने के लिए, डोली मिल जाएगी। खच्चर का किराया 26 रुपये जाना, 26 रुपये आना, वो वहाँ का खच्चर घोड़े का किराया है। अगर आप हेलीकॉप्टर जाना चाहते हैं तो आपका हेलीकॉप्टर का किराया पड़ेगा सीतापुरी से सोनपुरी से सोनप्रयाग से 7 किलोमीटर पहले सीतापुरी पड़ता है, वहाँ से आपको 26 रुपये जाने का और 26 रुपये आने का। अक्टूबर का किराया बता रहा हूँ आपको, उस टाइम का जिस टाइम मैं गया था उस टाइम 26 रुपये जाना 26 रुपये आने का था। तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर का पहुंचने का टाइम है केवल मात्र 10 मिनट। 10 मिनट में हेलीकॉप्टर आपको छोड़ देगा। अगर आप पैदल जाते हैं तो पैदल गौरीकुंड से लेकर वहाँ तक का टोटल पैदल जो यात्रा है वो कम से कम 26 किलोमीटर का है। तो 26 किलोमीटर हम जब सुबह 8 बजे वहाँ से निकले तो शाम को हम 6:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं। तो ये मैंने आपको बात बता दी। और दूसरी बात, एक बात और बताऊँगा कि आपके जेब में पैसे होने चाहिए, ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड तो होना ही चाहिए। पेट्रोल भरने के लिए वो काम आ जाता है, लेकिन पैसा आपको निकालने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तो आप ATM के भरोसे बिल्कुल ना रहें, खासकर सोनप्रयाग में। रुद्रप्रयाग तक तो तब भी ठीक है, श्रीनगर तक तब भी ठीक है, लेकिन जैसे ही उससे ऊपर जाओगे तो ATM के भरोसे बिल्कुल मत रहना। अगर ATM में किसी में पैसे होंगे तो भीड़ ज़्यादा मिलेगी और अन्यथा तो पैसे मिलते ही नहीं है। मैं तो जहाँ भी देखा मैंने पैसे ही कहीं ATM में कोई नहीं। तो ये मेरा आपको बताना था, सो मैंने आपको बता दिया। भाइयों एक बात बताना आपको भूल गया हूँ कि मेरा वहाँ खर्चा कितना आया। तो भाइयों मेरे पास गाड़ी है FZS वर्जन 2 यामा की गाड़ी है और उसमें हम 2 बंदे गए थे। करीब 70-80 किलो मेरे पास सामान था, 2 हम सवारी थे। गाड़ी इतनी बढ़िया है कि क्या बताऊँ। और टोटल मेरा आना जाना 1123 किलोमीटर का मेरा सफ़र रहा। आना जाना का मेरा टोटल पेट्रोल लगा है उसमें भाइयों 1900 रुपये का। 1900 रुपये का मेरा पेट्रोल लगा है। टोटल खर्चा हमारा 6000 का आया। तो 6000 कोई बड़ी बात नहीं है, हम बचत करते हुए भी गए थे
और ये देखिए हम 2 स्टार 3 स्टार बैठ गए। तो ये हमारा खर्चा है। तो जो भी वहाँ दर्शन करने जाएं, एक तो बीड़ी सिगरेट बिल्कुल ना पिएं और मदिरे से दूर रहें और अपना सफ़र जल्दी से जल्दी जाने की कृपा करें, कहीं पर रुकने की कृपा ना करें। गाड़ी बहुत आराम से चलाएं, सेफ्टी चलाएं, हेलमेट, बाइक के जितने भी पार्ट्स हैं इनको टकाटक रखें और हेलमेट पहन के जरूर जाएं, नी पैड जरूर पहन के जाएं। ये मेरी आपसे गुजारिश है। कहीं आप फ़ोटो लेने के चक्कर में हेलमेट उतार के चलेंगे तो ये हमारी आपसे गुजारिश है, ये बिल्कुल ना करें। तो भाइयों, ये मैं आपको केदारनाथ की जर्नी के बारे में बताया। और जब भी जाएं सितंबर या अक्टूबर ये जाना सबसे बढ़िया है और आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो भाइयों, ये मेरी वहाँ की जर्नी थी। कैसी लगी यह वीडियो आपको? अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर, कमेंट तो करना है। अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ आपको बताना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट द्वारा मैं आपको बता दूंगा। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर इसको देख रहे हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको अभी और आगे वीडियो दिखाऊँ। हाई वाली घंटी जरूर दबाना ताकि मैं आने वाले दिनों पे आप देख सकें। और यही मेरी गुजारिश है। नमस्कार, टिल देन गुड बाय।